चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है तो ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत जो है ये विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। कौन सा क्रिया विशेषण निहित है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है, तो परिमाणवाचक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बूंद बूंद शब्द में क्रिया विशेषण जो है वो प्रमाणवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। कितने भेद हैं ये आपसे पूछा गया है, तो संबंध बोधक अव्यय के जो भेद हैं वो ऑप्शन नंबर डी 14 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यह क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो यह जो है ये सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है ये आपसे पूछा गया है, तो वीर का भाववाचक संज्ञा रूप जो है वीरता और वीरतत्व जो है दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो जैनेन्द्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है, तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन भक्तकाल का कवि नहीं है। कौन सा कवि जो है भक्तकाल का कवि नहीं है आपसे पूछा गया है, तो अमीर खुसरो जो है ये भक्तकाल के कवि नहीं है, ये अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है, तो बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी की आदि जननी है।
हिंदी की आदि जननी है, ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो हिंदी की आदि जननी जो है जो संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी उपभाषा से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे पूर्वी हिंदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। मगही जो है ये बिहारी भाषा की उपबोली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है कौन सी बोली है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारोपी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1975 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित हुआ था? द बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। द बंगाल गजट जो है 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो प्रमाणवाचक इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द का चयन करना है। तो सुंदरता जो है ये विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।